पिछली वीडियो में हमने एक बहुत सादा मईशत की बात की, यानी गुल खान के मुल्क डेरा गुल खान की, जहां सिर्फ सेब की पैदावार की जाती है। लेकिन अब हम एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं जो थोड़ी पेचीदा हो और असल दुनिया के करीब हो। तो अब एक पेचीदा इकोनॉमी है और उसमें हुकूमत के माहिरीन ने ये अंदाजा लगाया है कि पहले साल में मुल्क में पैदा होने वाली चीजों और खिदमात की कीमतों की सतह 100 है। आमतौर पर ये नंबर जरूरी नहीं कि हमेशा 100 ही हो, लेकिन अभी के लिए हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी की पहले साल की सतह 100 है, यानी 100। अब दूसरे साल में हुकूमत के माहिरीन हिसाब किताब बनाकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दूसरे साल में कीमतों की सतह 110 यानी 110 हो गई है। अब ये जो हमने कीमतों की सतह यहाँ लिखी है, ये निकालना इतना आसान नहीं होता। अगर इकोनॉमी में एक ही चीज हो, जैसे कि डेरा गुल खान में सिर्फ सेब थे, फिर तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन असल इकोनॉमी में लाखों चीजें और खिदमात होती हैं और ये सतह निकालना हातिम ताई के करने वाला काम बन जाता है। लेकिन इस नंबर को कैसे निकालते हैं वो एक अलग इल्म है, और अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि अगर एक बार हमारे पास ये नंबर आ जाए तो फिर हुकूमत उसके साथ क्या करती है। अभी के लिए हमने जो नंबर लिए हैं, यानी पहले साल का इंडेक्स 100 और दूसरे साल का इंडेक्स 110, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे साल में कीमतें पहले साल की निस्बत 10% बढ़ गई हैं। अब हमें ये ताल्लुक तो पता चल गया, लेकिन पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जीडीपी के नंबर दो होते हैं। एक तो बराए नाम यानी नॉमिनल, और दूसरा असल यानी रियल। और इन दोनों नंबरों का आपस का ताल्लुक ये नंबर होता है जो हमें कीमतों का इजाफा या कमी बता रहा होता है। गोया के ये दो गांव हैं जिनके बीच का पुल इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का नंबर होता है। तो अब हम दूसरे साल के रियल जीडीपी के नंबर की तरफ देखते हैं। और जब हम किसी भी साल के रियल जीडीपी के नंबर की बात करते हैं, तो वो पिछले साल की कीमतों की निस्बत से ही निकाला जाता है। दूसरे साल में मुल्क के अंदर जो चीजें और खिदमात प्रोड्यूस की गईं, ये पिछले साल की निस्बत 10% ज्यादा कीमतों पर बेची गईं। तो अब हम दूसरे साल के रियल जीडीपी को निकालने के लिए देखेंगे कि अगर दूसरे साल की चीजों और खिदमात की यही तादाद पहले साल की कीमतों पर रिकॉर्ड में दर्ज की जाती हैं, तो ऐसे में दूसरे साल का जीडीपी का नंबर क्या बनेगा? क्योंकि यही नंबर हमारा दूसरे साल का रियल या असल जीडीपी होगा। ये देखने का एक तरीका तो ये है कि हम एक तनासुब या रेशो निकाल लें। तो ये है हमारे दूसरे साल का नॉमिनल जीडीपी, जो कि दूसरे साल में मुल्क के अंदर प्रोड्यूस की गई चीजों और खिदमात की तादाद का तखमीना हमने दूसरे साल ही की कीमतों पर लगाया है। इस नॉमिनल जीडीपी के नंबर को हम दूसरे साल के रियल जीडीपी के नंबर से बांट देंगे या डिवाइड कर देंगे। ये बात हमें याद रखनी है कि दूसरे साल के रियल जीडीपी में चीजों और खिदमात की तादाद तो दूसरे साल की है, लेकिन तखमीना हमने पहले साल की कीमतों पर लगाया है। और हमारा जवाब वही तनासुब या रेशो होगा जो हमने कीमतों के लिए निकाला है, यानी दूसरे साल की कीमतों और पहले साल की कीमतों का तनासुब। नंबरों में कहें तो यही बात हो जाएगी कि 110 और 100 का तनासुब। अगर दिमाग में इस वक्त चीजें थोड़ी गडमड हो गई हैं, तो हम एक लंबी सांस लेते हैं और अभी तक हमने वीडियो में जो देखा है सब कुछ एक तरफ रखकर इस बात को एक और तरीके से देखते हैं। एक दिन आपका दिल चाहा कि आप 2 प्लेट बिरयानी ले आए। एक प्लेट बिरयानी 110 रुपए की है और आप 2 प्लेट बिरयानी 220 रुपए में घर ले आए। और बिरयानी वाले के ठेले के पास आपने किसी को कहते हुए सुना कि भाई आज तो लुट गए, क्योंकि कल यही बिरयानी की एक प्लेट 100 रुपए की थी। और घर आते ही आपको तजस्सुस हुआ। आपने सोचा कि जरा कल की और आज की कीमत का तनासुब तो निकालें। तो आप आज की कीमत यानी 110 रुपए को कल की कीमत यानी 100 रुपए से डिवाइड कर देंगे और हमारा जवाब आएगा 110 ओवर 100,
यानी 110/100। ये वाला तनासुब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ दोनों सालों की कीमतों का तनासुब निकाला है। लेकिन अब आप सोचते हैं कि एक सेकंड, मैंने बिरयानी की 2 प्लेटें आज खरीदी 220 रुपए में। ये तो हो गया मेरा नॉमिनल यानी बराए नाम खर्चा। लेकिन अगर मैं ये बिरयानी कल खरीद लेता तो मेरे कुछ पैसे बच जाते। आज मेरा कुछ ज्यादा खर्चा हो गया क्योंकि आज और कल के दरमियान महंगाई हो गई। यानी बिरयानी की फी प्लेट कीमत कल 100 रुपए की थी और आज ये बढ़कर 110 रुपए फी प्लेट हो गई। 10% महंगाई। तो आज जो मेरा खर्चा हुआ है उसका एक हिस्सा तो अगर मैं कल बिरयानी लेता तो भी खर्च होता ही, लेकिन एक इजाफी हिस्सा मेरा इसलिए खर्च हो गया कि दोनों दिनों के बीच में महंगाई हो गई। तो मेरा असल या रियल खर्चा कितना हुआ? तो आप आज की तादाद यानी 2 प्लेटों को कल की कीमत यानी 100 रुपए से ज़र्ब देते हैं और आपका जवाब आता है 200। तो एक तरह से ये 200 वो नंबर है जिसे आप अपना रियल खर्चा कहेंगे कि ये खर्चा तो हर हाल में होना ही था, चाहे आप कल बिरयानी खरीदते या आज खरीदते। लेकिन आपका नॉमिनल खर्चा 220 रुपए है। तो ये जो रियल और नॉमिनल खर्चे का फर्क है यानी 20 रुपए, यही फर्क हम ऊपर भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर हम आपके रियल खर्चे और नॉमिनल खर्चे यानी 220 और 200 का तनासुब निकालेंगे तो हमारा वही जवाब आएगा जो कीमतों का तनासुब था। यानी 220 और 200 को अगर हम देखें तो हम दोनों नंबरों को 2 से बांट सकते हैं और हमारा जवाब आ जाएगा 110/100 यानी 110/100। इस बात को बिरयानी की मिसाल के जरिए समझना इसलिए जरूरी था ताकि हम अगली वीडियो में बात को थोड़ा और आगे बढ़ाकर मिस्टर रियाजी यानी मैथ के इल्म को जरा सी जहमत दें कि साहब तशरीफ लाएं और कुछ गुत्थियां सुलझाने में हमारा हाथ बटाएं। शुक्रिया।